दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें डेट वाइज, कस्टमर वाइज, कैटेगरी वाइज रेवेन्यू के फिगर दिए हुए हैं। इस डेटा को हमें फिल्टर करना है। फिल्टर हमें डेट वाइज नहीं करना है, मंथ वाइज करना है। मतलब हम जो भी मंथ सिलेक्ट करते हैं उस मंथ का यहाँ पे नीचे डेटा आ जाना चाहिए। जो भी डेटा आता है उसमें ऑटोमेटिक बॉर्डर आनी चाहिए। आइए सीखते हैं कि इस तरह की स्प्रेडशीट को आप कैसे सेट कर सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो अभी इन्फोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमने सेम डेटा सेट ले लिया है। अभी इस डेटा का जो हेडर है उस हेडर को हमको यहाँ पे कॉपी करना है, लेकिन हेडर की जो कॉलम विड्थ है हमें सेम वही चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस सेल पे आने के बाद हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से Ctrl+Alt+V, तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ओपन होता है। उसके अंदर हम क्लिक करेंगे कॉलम विड्थ को और ओके दे देना है। तो जो विड्थ इसमें जो हमारे डेटा सेट में थी वही यहाँ पे आ जाती है। अब हम यहाँ पे Ctrl+V देते हैं तो हमारा जो टाइटल थे यहाँ पे हेडर थे वो यहाँ आ जाते हैं। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं और जो हमारे टाइटल है, जो डेट, कस्टमर, कैटेगरी जो टाइटल है उसका कलर हम वाइट दे देते हैं। अब ये ए वाली जो कॉलम है पूरी उसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फर्स्ट वाली कॉलम रो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे टाइप करेंगे फिल्टर बाय मंथ और इस सेल को यहाँ पी वाली सेल तक आना है। इसे करेंगे मर्ज से, फिर लेफ्ट अलाइन कर देना है, इसे मिडिल अलाइन करते हैं और लेफ्ट अलाइन करना है, मिडिल एंड लेफ्ट अलाइन। इसका कलर कर देना है वाइट, बैकग्राउंड का कलर करेंगे ब्लू और इस वाले सेल का भी बैकग्राउंड ब्लू कर देते हैं। और ये जो हमारे फॉन्ट साइज है इसको करेंगे 20 एंड बोल्ड। अब यहाँ पे टाइप करेंगे मंथ और ये जो मंथ हमने टाइप किया है उस सेल का कलर भी करते हैं ब्लू और इसे करते हैं मिडल अलाइन। और अब यहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ टाइप करने हैं हमें। जनवरी टाइप करते हैं और नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं तो दिसंबर तक आ जाता है। अब यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। अल्टर के साथ DL प्रेस करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का टैब ओपन होता है। उसके अंदर जाएंगे लिस्ट पर और ये जो सोर्स है तो उसमें हमें ये सभी मंथ सिलेक्ट कर लेने हैं और ओके दे देना है। तो यहाँ पे हमारे मंथ आ जाते हैं, सभी ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। इन दोनों ही सेल को सिलेक्ट करना है, जाना है बॉर्डर में, मोर बॉर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम ब्लू कलर को सिलेक्ट करते हैं और आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। आपको आउटसाइड इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करके ओके दे देना है। तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाती है। अब इसको मंथ को भी हम मिडल में ले लेते हैं। अब ये हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पे मंथ वाइज यहाँ पे डेटा को किस तरह से लाना है वो सीखते हैं। अब यहाँ पे डेटा लाने के लिए हम यूज करने वाले हैं फिल्टर फंक्शन का। तो उसके लिए फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वल फिल्टर। एरे के अंदर हम पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा जो डेटा सेट में है वो, कॉमा इंक्लूड में हमें ये जो हमारी डेट्स है सभी वो चाहिए, लेकिन वो हमें चाहिए मंथ फॉर्मेट में। तो मंथ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का। तो टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसमें ऐड करते हैं वैल्यू। तो वैल्यू में हम यहाँ पे सभी डेट सिलेक्ट करते हैं, कॉमा इन डेट्स को हमें किस फॉर्मेट में लाना है, मंथ फॉर्मेट में। तो उसके लिए डबल कोट के अंदर 4 टाइम M प्रेस करेंगे, डबल कोट। टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, हमारी डेट है उसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ये जो मंथ ऊपर दिया हुआ है हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है उसको लेना है, फिर कॉमा अगर ये क्राइटेरिया मैच होता है, यानी हम जो भी मंथ सिलेक्ट करते हैं उसका डेटा इस पूरे डेटा सेट के अंदर अगर है तो सीधा लेके आ जाएगा। अगर नहीं है तो हमें क्या वैल्यू शो करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दिसंबर का डेटा नहीं है, तो अगर दिसंबर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई डेटा ना होने की वजह से हमें क्या एरर शो करनी है, क्या वैल्यू शो करनी है। तो हमें शो करना है नो डेटा। तो डबल कोट के अंदर
नो डेटा टाइप करते हैं, अगेन डबल कोट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब ये हमारी जो डेट है सभी नंबर फॉर्मेट में आ रही है, जनरल फॉर्मेट में आ रही है, इसे हमको डेट फॉर्मेट में लेके आना है। तो यहाँ नीचे तक सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर ये शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट में आ जाता है। अब इसे हम यहाँ से कोई और मंथ सिलेक्ट करके देखते हैं, तो देखिए मंथ वाइज डेटा आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे दिसंबर सिलेक्ट करते हैं तो दिसंबर में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नो डेटा। यहाँ आप देख सकते हो दिसंबर का कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे आ जाता है नो डेटा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक और सेल ऐड करते हैं। हमने तो यहाँ तक जो हमारी रेंज सिलेक्ट की थी वो सिर्फ इस सेल तक की थी। अब इस सेल के बाद भी अगर कोई डेटा आता है तो हम इस हमारे फिल्टर में यहाँ पे किस तरह से आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस रेंज के अंदर आपको कहीं पे भी क्लिक कर देना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी प्रेस करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक किया हुआ है माई टेबल एज ए हेडर, उस पर क्लिक रहने देना है और ओके दे देना है। तो यहाँ पे आपकी जो रेंज थी वो टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर जाने के बाद आप किसी भी फॉर्मेटिंग में आप अपने टेबल को कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेटिंग में। और आपको इसमें से टेबल जो दिखता है वो टेबल की तरह शो नहीं करना है, फॉर्मेटिंग टेबल का निकालना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे चले जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। तो क्लियर पे जैसे ही करोगे तो ये आपका जो पहले जो टेबल था उसी तरह से, जो आपका जो पहले डेटा था उसी तरह से शो करेगा। टेबल का फॉर्मेटिंग इसमें से निकल गया है। फिल्टर का जो इसमें ऑप्शन है वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कहीं भी डेटा में क्लिक कीजिए और ये ऊपर टेबल डिज़ाइन के अंदर फिल्टर का बटन दिया हुआ है, उस पर चेकबॉक्स को अनचेक कर दीजिए। तो यहाँ से फिल्टर वाला जो ऑप्शन थे वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अभी आप यहाँ देखोगे मैं दिसंबर मंथ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है नो डेटा। अब मैं यहाँ पे एक दिसंबर की एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सेम डेटा को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे डेट को चेंज कर देते हैं 12। तो हो गया हमारे दिसंबर। चले जाते हैं हमारे ऊपर फिल्टर में, तो यहाँ आप देख सकते हो दिसंबर मंथ में यहाँ पे एंट्री आ चुकी है। अब बात आती है यहाँ पे कि हमारे जो भी डेटा आता है उसमें ऑटोमेटिक बॉर्डर आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नीचे तक यहाँ से सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जाते कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और उसके अंदर फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट पे क्लिक करना है। और ये जो सेल वैल्यू लिखा हुआ है इसकी जगह पे यहाँ से अंदर से सिलेक्ट करेंगे नो ब्लैंक, जाएगी फॉर्मेट के ऊपर। और बॉर्डर पे आपको जाना है, बॉर्डर पे जाने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक कलर की जगह पे ब्लू कलर ले लेना है, आउटलाइन पे क्लिक करना है एंड ओके दे देना है, अगेन ओके। तो अब देखोगे जितना भी डेटा है इसमें बॉर्डर आ चुकी है। अगर डेटा की साइज अगर छोटी होती है तो बॉर्डर भी ऑटोमेटिक उसमें से रिमूव हो जाती है। और डेटा अगर देखिए अब दिसंबर में सिर्फ एक ही डेटा है तो एक ही डेटा में यहाँ पे बॉर्डर आई है, और जनवरी में आप देखोगे डेटा बढ़ा है तो ऑटोमेटिक बॉर्डर भी इतने एरिया में आ चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई सजेशन है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।